बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इस साल के हुफ़ाज़ कराम जो इंशाअल्लाह वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के तहत अपना इम्तिहान देंगे, उन हुफ़ाज़ के लिए और उनके असातिज़ा से मुताल्लिक़ यहाँ एक बहुत ज़रूरी गुज़ारिश करनी है। वो ये है कि चूँकि आपके इल्म में है कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत इम्तिहानात जो हो रहे हैं उनमें कुछ ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा वक़्त नहीं है हमारे पास। तो लिहाजा अब ये जो बकाया वक़्त है इसमें हमने बच्चों की तैयारी कैसी करनी है। अब जो आने वाला महीना है, समझे कि हमारे पास वही आखिरी महीना है। जुमादी सानी का जो महीना है ये हमारे पास आखिरी महीना समझा जाएगा। उसके बाद रजब, किसी के इम्तिहानात रजब के शुरू में होने हैं और किसी के इम्तिहानात रजब के दरमियान में, और कई मदारस के इम्तिहानात रजब के आखिर तक चले जाएंगे। तो अब ये जो जुमादी सानी का महीना है इसमें हमने अपने तमाम बच्चों की तैयारी, जो इम्तिहानात देंगे वफाक का, उनकी तैयारी कैसी करनी है और क्या तरीका इख्तियार करना है, ये लंबी तमहीद मैंने बांधी है। चूँकि ये अहम वीडियो है और यही समझो इस बच्चे के पास आखिरी महीना है कुरान के साथ ज़्यादा वक़्त देने का। साल तो गुज़र चुका है, तो लिहाजा अब हमने करना क्या है, उन बच्चों को हमने अपने सामने बिठा देना है और उनको नसीहत करनी है, समझाना है, तरगीब देनी है कि बेटा ये आपका आखिरी महीना है। इस आखिरी महीने में है आप पूरी कोशिश करें और अपनी जान लगाएं कि किसी तरीके से हो सके हमने ये कुरान अपना मजबूत कर लें। और अब मैं मंजिल की तरतीब बताता हूँ कि हमने मंजिल किस तरीके से इनसे पढ़वानी है। दो दो पारे इनको मंजिल दें या 3 पारे अगर आप इनको मंजिल देते हैं आने वाले कल के लिए, कि आप आज ये अपनी मंजिल याद कर लें, कल आपने ये 3 पारे सुनाने हैं। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये 3 पारे सुनाते हुए 10 दिनों में इसकी एक मंजिल निकल जाएगी। अब जो अहम तरतीब है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आपके सामने, कि इनको ये भी बता देना है कि इशा में जैसी नमाज हो जाए तो इशा के बाद आपने फिलफौर अपने दारुल कुरान के जो इकामा है वहाँ आ जाना है और वहाँ उनसे आपने नवाफिल में पूरा कुरान निकलवाना है। तरतीब ये बनानी है कि दो दो बच्चों को आपने साथ खड़ा कर देना है और उनको एक पारा दे देना है इसी मंजिल में से जो हमने पिछले दिन या आज के दिन याद करवाई थी। 3 पारे अलिफ लाम मीम इसको भी दे दे, अलिफ लाम मीम इसको भी आपने दे देना है और इनसे कहना है कि आपने खड़े होकर एक पारा पढ़ना है। 2 रकात में पढ़वाते हैं, 4 रकात में पढ़वाते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये एक पारा ये बच्चा पढ़ेगा और उसका दूसरा बच्चा जो है करीब में खड़े होकर सुनेगा। इस तरीके से फिर ये दूसरा बच्चा सुनेगा, पहला वाला बच्चा उसका सुनाएगा और पहला वाला बच्चा उसको सुनेगा। तो इस तरीके से हमने एक एक पारा करके ये इनकी तरतीब बना देनी है। जैसे ही महीना पूरा होगा इनका ये जो दौर है वो निकल जाएगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमने पीछे खड़े होकर इनकी निगरानी करनी है और निगरानी सख्त करनी है। ये ना हो कि इनको इनके आसरे पे छोड़ दिया और बस स्पीडें मार रहे हैं, क्योंकि नवाफिल में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अब ना गुन्ना करते हैं, ना मद करते हैं, ना खलखला की रियायत करते हैं और पता चला कि बच्चे ने 20 मिनट में पारा ख़त्म कर लिया, दूसरे बच्चे ने भी 15 से 20 मिनट में पारा ख़त्म कर लिया और बस चल छुट्टी हो गई। नहीं, आपने पीछे हर बच्चे के पास जाकर सुनना है कि इसकी रफ्तार कैसी है, गुन्ना मद कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हिले और इसकी आदत पक्की हो जाए। जिस तरीके से आमतौर पर बच्चे क्लासों में हिलते हैं, तो वहाँ आपने ये चीज़ें देखनी है।
जैसी वो रफ्तार तेज करे आपने उसको ठोकना है, रोकना है कि बेटा आप तेज पढ़ रहे हैं, लिहाजा आप स्लो आए। पहले इनकी प्रैक्टिस हो जाए 2 रकातों में किसी और दिन कि ये तरीका है, इस तरीके से नहीं, सारी चीज़ें आपने उनको समझा देनी है। किसी के सवाल जहन में ये भी सवाल आएगा कि पढ़ते हुए हम ऐसा कौन सा शेख है जिसको हम सुने और उसकी रफ्तार को अपनाएं। तो शेख सऊद शुरैम हफिज़हुल्लाह से बेहतर जो रफ्तार है आपको नहीं मिलेगी। शेख अयूब साहब की भी रफ्तार है, लेकिन आमतौर पर चूँकि बच्चों को लहजों में सऊद शुरैम साहब का लहजा ही आता है, तो उस रफ्तार को वो बच्चा अपनाए। जब ये एक पारा दोनों का पूरा हो जाए, उसके बाद 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप उन बच्चों को बिठा भी लें और तरगीबन उनको कुछ चीज़ें आप समझाएं जो आपने गलतियां नोट की होंगी। उमूमन जो गलती आती है तेज़ रफ्तारी की आती है, हुन्नामत की छोड़ने की आती है, हिलने की गलती आती है, ठीक है। अच्छा, बस औक़ात ऐसे बच्चे ढीले खड़े हो जाते हैं, ये गलती भी आ सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप बच्चों को खड़ा करेंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपने रोक कर पढ़वाना है पूरा पारा, और जब आखिर में बिठाएंगे उनसे 2-2 सवालात भी कर लेने हैं, और आने वाले कल के लिए आपने उनको मुतनब्बे करना है कि ये जो आपने गलतियाँ की हैं, अब ये दोबारा गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा महीना आप इस तरीके से बच्चों की मंजिल निकलवाएं, इनकी मंजिल मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ 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 शेयर भी करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरीके को हम अपनाएंगे इंशाअल्लाह, और ता क़यामत इसको अपनाएंगे। कुछ मदारिस हैं उनमें ये तरतीब चली आ रही है, तभी मैंने इससे मुताल्लिक़ वीडियो बनाई है।